आए थे, आप ही थे वो जिन्होंने लिखा था इफ यू आर बैड आई एम योर डैड? क्या? हंस रहे हैं। पटेल हो पटेल, आशुतोष पटेल, कैसे हो? ठीक हो? एकदम बढ़िया। पटेल क्या करते हो यार? क्यों तंग करते हो शरीफ बच्चे को? तुम्हें पता है आमिर हक शरीफ बच्चा है। कसम से ना, जब आप लोग को एक तरफ उछलते देखता हूँ तो मुझे इतना मजा आता है। अरे पटेल, अभी तो और पटेल उछलना सही बताओ, मजा आता है ना सुनने में? हैं? है। मजा आ जाता है कसम से। आप लोग का माइंड नहीं देख के राजा, मजा आ जाता है। अरे अरे क्या बात है। अच्छा आप सनातनी हो ना? पक्की कॉमेडी बात तो है जी जी बिल्कुल। यार। देखो जरा दोस्तों, देखो देखो जरा यार पाटिल, क्या बात है, शाबाश। आप देखें पाटिल साहब कह रहे हैं कि आपकी कॉमेडी का मजा आ जाता है। हाँ जी, देखें सनातनी हैं फिर भी हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वो रहा नहीं तभी जाता। तो आते हैं। हाँ जी, तभी तो आते हैं। अरे मैं सदके जाऊं जनाब, आपको ऑलवेज वेलकम है, सदा सुहागत, स्वागत है आपका, कोई ऐसा मसला नहीं। जी क्या पूछने जा रहे थे? आपको पूछना चाहते हैं, पूछें सर। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब जो आवाज कट गई आपकी, आवाज कट गई। इस्लामिक पटेल भाई आपकी आवाज कट गई। लोग ना, पटेल भाई रीज्वाइन करें, रीज्वाइन करें, आपकी आवाज कट रही है, प्लीज रीज्वाइन करें, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। हमारे साथ पांडे जी हैं। जी पांडे जी कैसे हैं? पांडे जी, पांडे जी स्टेज पे हैं आप? हेलो पांडे जी, अमरनाथ पांडे स्टेज पे थे, माइक आपका म्यूट था, माइक तो खोलें जरा। हम्म ओए होए 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 होए, बड़ा मसला बन गया, बड़ा मसला बन गया, आपको नहीं पता, बड़ा मसला बन गया है। जब से फरमान आया है बड़ा मसला बन गया है। हम्म, चलें पाटिल जी को हम मौका देते हैं। जी पाटिल जी अब बोले। जी मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जो भी लोग मुस्लिम लोग हैं वो इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे तो मतलब अपना कानून नियम चलाना चाहते हैं, वहाँ पे दूसरे का राइट्स कोई कुछ नहीं है। लेकिन जब वही दूसरे कंट्री में आते हैं तब वहाँ पे मतलब तब सेकुलरिज्म याद आता है और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं कि इस्लामोफोब है, ये तो ये है वो है। ऐसा क्यों? हम्म, अच्छा, ये थोड़ा बहुत सही बताएंगे टेक्निक है ये तो। जी थोड़ा उदाहरण दे दें, अगर उदाहरण देना चाहें तो। जैसे कि मतलब आप लोग मतलब दावा करते हैं कि हिस्ट्री में कि इंडिया में इस्लामोफोब बढ़ रहा है ना? हम्म, हाँ, तो ये नहीं बढ़ रहा। हाँ ठीक है। मैं बता रहा हूँ तो इस्लामोफोब का नहीं कॉन्सेप्ट मैं अगर सॉरी इंडिया। सॉरी पाटिल जी, मैं सॉरी सॉरी, मैं चाह रहा हूँ आपके साथ गपशप चले स्टेप बाय स्टेप। जी जी तो जी आपको क्या जी लगता है जी नहीं जी बढ़ रहा? बढ़ रहा है। इसका एक जी रीजन भी तो है। जी जी जी, उड़ते हुए चलिए तीर को हर जगह थैंक यू लेने आपने का एक्सेप्ट आदत रहता किया, है। थैंक यू आपने एक्सेप्ट किया कि बढ़ रहा है जी। जी, तो जैसे कि इंडिया में तो मैं मानता हूँ बढ़ रहा है, लेकिन ऑन जो अदर कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे यूके में सरिया फॉर यूके के स्लोगन्स लगाए जाते हैं। नीदरलैंड में प्रो आइसिस निकाली जाती हैं रैलियां, ये क्या ठीक है? वहाँ पे तो सेकुलरिज्म आप मानते हैं कि वहाँ पे सबको मतलब बराबर राइट्स दिए जाते हैं, कोई भी रिलीजन का हो, वहाँ पे भी आपको लोग को सही है। हम्म। अभी 3 लोग पकड़े गए मुझसे अभी मेरी हाल ही में, कौन था, कौन चौधरी है? एक अच्छा वहाँ का पाकिस्तान का था जो कोई चौधरी नाम का था। हम्म हम्म अच्छा पाटिल जी, आप जी मुझसे मेरी राय लेना चाह रहे हैं ना, मेरा जो रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? जी 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 हम्म, हाँ जी ठीक है, तो पाटिल जी मैं आपको ये बताता चलूं, देखें जिन जगहों में मुस्लिम्स के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं और वो देश के संविधान जो है उनको बेसिक अधिकार दे रहे हैं, वहां अगर कोई मुसलमान उनके खिलाफ उठता है तो वो गलत करता है, ये अन इस्लामिक है। ये मेरा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है, सुन रहे हैं? हम्म
कैटेगोरिकल जी स्टेटमेंट कुरान के खिलाफ है जी। कि जिन कौमों के साथ आपका मुआहदा कॉन्ट्रैक्ट हो गया हुआ है, आप एक हम्म नागरिक के तौर पर या वीजा के तौर पर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए वो आपको बेसिक हम्म ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं, तो किसी किस्म का कोई हम्म मोर्चा निकालना, किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स में ऊट पटांग करना, ये जरूरत नहीं है। ये इस कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म सूरह मुमतहिना के अंदर, सूरह अल मुमतहिना वर्स नंबर 8 और 9 में साफ तौर पर चुप करके आपने चलना। इसी तरीके से सूरह तौबा में, जिसको सबसे सख्त सूरा कहा जाता है कि जिहाद के बारे में, उस सूरा के अंदर भी ये जी बात लिखी हुई है कि तुमने उन नॉन मुस्लिम्स के साथ बिल्कुल गलत अत्याचार या अन्याय नहीं या कोई गलत चीज नहीं करनी है जिनका तुम्हारे साथ अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम्म आपने सुना हम्म है। मुसलमान हो या कोई भी इंसान, जिस जगह पर हम्म उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही होगी ना, वहां उसको ये अधिकार ह्यूमंस भी देते हैं, पूरी दुनिया देती है, इस्लाम भी देता है और अकल भी देती है, यानी ह्यूमन हम्म, इंटेलेक्ट, वो भी उसको ये अधिकार देता है कि तुम अपने बेसिक राइट के लिए लड़ो, आवाज उठाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट, नॉट लड़ो के जी जी। बंदूक उठा लो, गोली नहीं, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हाँ मौजूद है, जी। ठीक है, सही नियम, सही, एकदम करेक्ट, यानी एकदम न्याय, करेक्ट। हाँ ठीक, थैंक यू, न्यायशाला मौजूद है, न्यायशाला, हम्म पॉलिटिक्स में जा सकते हो, पॉलिटिक्स में जाओ, वोट बैंक लड़ो, पब्लिक में निकलो, मीडिया के थ्रू जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स लेकर चलो, ये सारी चीजें, ठीक है ना, ये प्रोसेस है, गन उठा के नहीं। अच्छा, एक तो ये चीज समझना। अब मुसलमानों के ऊपर जो भी मामला हो रहे हैं, अभी इससे कतई नजर मैंने आपको कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे दिया। अब यूरोप में या दुनिया के किसी जगह पर भी कोई मुसलमान नियम को तोड़ता है ना हम्म और बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, कैटेगोरिकल। इतनी हम्म बार हमने यहां पर मुस्लिम्स को भी कहा हुआ है, ठीक हम्म है, इंडिया के मुस्लिम्स हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, नेपाल, कहीं भी जहां हिंदी और उर्दू बोली जाती है, मैंने कैटेगोरिकल कहा हुआ है, हम किसी तरह के भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। रहा हम्म आपके साथ कोई जुर्म और ज्यादती कर रहा है, अन्याय अत्याचार कर रहा है, न्यायशाला मौजूद है, पुलिस स्टेशन मौजूद है, लॉ मौजूद है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, पॉलिटिकल दरवाजे आपके पास मौजूद हैं, अपने आप को स्ट्रांग करें। आपको कहे जी अदालत कुछ नहीं करती, फलाना नहीं करती, तो इकट्ठे हो जाओ, हम्म पॉलिटिक्स में आओ, हम्म पावर लो, हम्म, डेमोक्रेसी के जरिए आओ, उधर बिल्कुल आकर अपने हक की बात करो। जब बिल्कुल। मुस्लिम यूनाइट ही नहीं होंगे, देखें, सिख कम्युनिटी हम्म यूनाइट है ना, ठीक है हम्म ना, सिख कम्युनिटी यूनाइट है, बौद्ध कम्युनिटी यूनाइट होती है, आपको उसकी हम्म पावर नजर आती है, जी कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट में, जुडिशरी के अंदर, अपनी यूनिटी करें, डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट करें, आपको को हक मिलता है। अच्छा, अब आ हम्म जाते हैं, ये तो मेरी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैंने तो कर दिया कंडेम, अब आप जी। मुझे बताएं, ये ब्रैम्पटन के अंदर, ये जो ब्रैम्पटन है कनाडा में, वहां पर हम्म सिखों के गुरुद्वारे के ऊपर भगवादारियों ने अटैक किया, आरएसएस के जो लोग थे, जेएसआर के नारे मारे, पुलिस की हम्म गाड़ियों को तोड़ा, और हम्म कंटेनर्स के ऊपर लिखा हुआ था इंडिया मोदी अटैक कनाडा। हम्म इंटरनेशनल मीडिया में हम भारतीय नागरिकों का जो इमेज खराब करने में इस आरएसएस ने और बजरंग दल ने जो रोल प्ले किया वेस्ट के अंदर, वो कहाँ हम्म जाएगा। यूके में भी ये दंगे हुए, अभी रिसेंटली आप उठाकर देखें न्यूज, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ब्रैम्पटन की रोडों के ऊपर सिख, दोनों इंडियंस हैं, सामने हम्म सिख है, इधर हिंदू, एक दूसरे के हम्म ऊपर लाठी मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और बकायदा स्पीकर्स के ऊपर, ये जो हम्म फोन होता है माइक्रोफोन, इस हम्म माइक्रोफोन के ऊपर एक बंदा भगवादारी, उसने पूरा पहना हुआ है, हम्म आरएसएस का झंडा, वो सारे वो चीजें पकड़ी हैं, और वो ऐलान कर रहा है कनाडा को इंडिया में शामिल करेंगे, कनाडा भारत के अंदर आएगा, कनाडा के ऊपर हमला करेंगे, कनाडा के ऊपर फौज अटैक कर दें, फलाना कर दें। ये इतनी हालात खराब हुए हुए हैं, आप इनको कंडेम करते हैं, इन भगवादारियों को। तो देखिए, कनाडा से ज्यादा सिख इंडिया में रहते हैं, और जो भी अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देगा उसका तो इलाज होगा बढ़िया से, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, नहीं, चाहे कोई भी कंट्री नहीं, हो। आप कंडेम, आप उस हिंदुत्व के उस सारे के सारे प्रोपेगेंडा को, जिससे इंडियन इमेज बर्बाद हुआ है इंटरनेशनल मीडिया में, आप उसको कंडेम करते कोई हैं, इमेज बर्बाद नहीं हुआ है सर, कोई इमेज बर्बाद नहीं हुआ है। यानी आप कंडेम नहीं करते। देखिए, मैं हर एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को कंडेम करता हूँ, लेकिन अगर अब मैं कुछ दिनों के आपसे जो बाद स्पेसिफिक सवाल, पाटिल देखें, पाटिल मैंने कितना जी जी कैटेगोरिकल जवाब दिया, जी जी दिस जी इज अ मुस्लिम। अगर आप प्योर जी सनातनी है ना, तो सनातन जी धर्म का जो पहला चीज है ना, वो सत्य पर आधारित होता है। जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं हर उस
एक्टिविटी को कोई मुसलमान कर रहा है किसी भी देश के अंदर जो नियम का उल्लंघन करती है, मैं उसको कंडेम करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आप हिंदुत्व के ब्रैम्पटन के अंदर जो दंगे हैं जिसमें प्रॉपर्टी को जलाया गया, बंदे हॉस्पिटल गए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, दुकानें जलाई गई, गुरुद्वारों पर पत्थर फेंके गए, आप बीइंग अ हिंदू उसको कंडेम करते हैं कि नहीं करते? तो ब्रैम्पटन में जो हिंदुओं के मंदिर पे जो अटैक हुआ उसको आप कंडेम नहीं करेंगे? यार आपको समझ आ रही है? आप ये ब्लेम हमेशा सारी, अब आपको पता चला ये सारी जिंदगी आप ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, युवा पीढ़ी तबाह नहीं और नहीं, बर्बाद होगी इस मैं ब्लेम आपको गेम बताता पे। हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। इंडियन एम्बेसी पे चढ़ के इंडियन फ्लैग को रिप्लेस करना ब्लेम, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये सही है? सही होता, एक मिनट सुने जरा। अभी आप मुझसे क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा इंडियन एम्बेसी पर चढ़ के फलाना किया, हिंदुओं के मंदिरों पर ये किया। मैं ये जुमला भी बोलूं कि जो इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद के साथ कर रहे हैं, फिर आप मुझे राइट देते हो मुसलमानों को गलत है, कि वो एकदम आपके गलत मंदिरों है, पर चढ़े? फिर आप पता क्या बोलोगे? एकदम गलत है। फिर आप बोलोगे जी जी, नियम एकदम मौजूद गलत है। है। मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि नियम मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है, कनाडा है, कनाडा में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर किसी हिंदू मंदिर के ऊपर कोई मसला हुआ था तो जाते कोर्ट के अंदर, जाते पुलिस जी मौजूद है, तो वहां क्या, जाते। जी 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 जी, तो अगर क्या अपने आप हाथ में कानून को लेंगे और इंडिया के मुसलमानों के लिए अगर ये बात कर दी जाए तो फटाफट आपके हाथ खड़े हो जाएंगे, आतंकवाद आतंकवाद। तो क्या आप जैसे अब मुसलमानों की पाकिस्तान है, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के जो नंगा नाच यहां पर होता है, मैं अगर बोलना शुरू यहां से बोलूं कि भाई मुसलमानों को फिर इजाजत, जो आपने फार्मूला बताया, इसलिए ब्लेम गेम ना करें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा गलत चीज को कंडेम किया जाता है, जस्टिफाई नहीं किया जाता। आप लोगों की गलती है, आप जस्टिफाई करते हो, हम कंडेम करते हैं। मैंने एक भी जस्टिफिकेशन दी किसी बात की नहीं दी, आप कर रहे हो। एजूस ने हमें ये कहा था, मुझे फलाने ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था। भाई फलाना ये कहता है, फलाना ये कहता है, नियम मौजूद है, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, आप उधर जाओ। हमें तो आप फटाफट कहते हो लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, तो अपनी बारी क्यों नहीं है? अपनी बारी आप हाथ में ले लेते हो, लाठी भी बंदूक नहीं नहीं, भी। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं तो इसको बोल रहा हूँ ना, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पाटिल साहब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्या आप ब्रैम्पटन में होने वाले हिंदुत्व के उन दंगों को कंडेम करते हैं? किसी भी तरीके के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को जो होता है वो एकदम गलत है। आप हिंदुत्व आइडियोलॉजी ने जो वहां पर एक्सट्रीमिज्म किया, आप उसको कंडेम करते हैं? तो क्या सर, इंडिया भर में जो इस्लामिक मतलब वो बड़ा है इतना, मतलब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, इसको आप सपोर्ट करते हैं? चेक किया? जैसे कि हिजबुल, मर मर हिजबुल पब्लिक देख मुजाहिदीन। रही है। मैं हिपोक्रेसी का जरा चेहरा साफ करूं, हिपोक्रेसी का। क्या आप ब्रैम्पटन में होने वाले हिंदुत्व आइडियोलॉजी के दंगों को कंडेम करते हैं? बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू, शुक्र है मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाला है तो वो मान नहीं गया। नहीं, प्रेशर की कोई बात नहीं है। नहीं, आपको अगर मैं ये ना कहता तो हिपोक्रेसी का मैं चेहरा निकाल, आप तो बोल ही नहीं रहे तब से। नहीं मैंने नहीं, मेरा कंडेम कहने किया है, का मतलब ये मुझसे है आप कि तब पूछें, लॉ एंड ऑर्डर मुझसे को आप नहीं तब तोड़ना चाहिए पूछें किसी जब मैंने कंट्री के। कंडेम ना किया हो। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं वो जो हिंदुओं के टेंपल के ऊपर अटैक हुआ है, भाई अगर मेरे सामने कोई सिख आएगा मैं सिख से पूछूंगा। इस वक्त मेरे सामने हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, मैं एक हिंदू से सवाल मैंने तो पूछ रहा बोला हूँ, है ना बीइंग अ गलत हिंदू बात है, मैंने मैंने आपसे तो कहा बोला था। गलत बात है। मैंने तो आपके सामने बोला गलत बात है। ठीक है। अब किसी भी एक्सट्रीम जब आइडियोलॉजी बोलते हैं तो आपकी नजर के अंदर खालिस्तान की तहरीक हो या दूसरी तहरीक, आप उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ठीक है? वो अपनी जगह पर अपनी फिलॉसफी रखते हैं। मैं अभी को पॉलिटिकल अप्रोच मेरी नहीं है इस तरफ का मैं रखूं कि कौन सही क्या सही क्या सही। नहीं, ठीक है ना? मैं उस पर करेक्ट। कोई पॉइंट नहीं देना चाहता कि खालिस्तान क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो ठीक है ठीक नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला है। पॉलिटिक्स और उनका रेफरेंडम या उनका जो भी पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह वो लेके चलना चाहते हैं वो जाने। हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि एक आम नागरिक जो है उसका जीवन, उसकी जो जिंदगी है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए इस तरह किसी चीजों से, जी राइट? निर्दोष जी की। जी। बस इतनी सी बात है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं सर, बाकी आपका जो भी है वो सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर आपने इंडिया में मुसलमानों को के कॉन्टेक्स्ट में अगर जो लेके बोला है, हम्म, तो मतलब एक इस्लामोफोब बढ़ रहा है, ऐसा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ये पहली बार है या मतलब हमेशा ऐसे था। लेकिन सर इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है और कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मतलब जैसे कि अब मान लीजिए इंडियन मुस्लिम हैं, बहुत सारे अच्छे मुस्लिम भी हैं, मतलब बुरे मुस्लिम तो हर, चाहे हिंदू हिंदू चाहे अच्छे हिंदू हर जगह होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे कि सर अब इंडिया में जो मुस्लिम लोग हैं वो बिल्कुल एकदम इंडियन है, बिल्कुल 100% इंडियन है, उनको एकदम देशभक्त आदमी है बहुत सारे लोग। गुड लेकिन सर गुड। दिक्कत तब आती है
जैसे कि अब जो मुगल पीरियड का जो गोल्डन टाइम था उनके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी मंदिरें तोड़े गए हैं, जो भी मतलब वो सारी चीजें सही हो गई, तो वो लोग उसको भी जस्टिफाइड करने लगते हैं। तो इसके बदले में जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व के लोग हैं उसको बना करके उसको मतलब मौका मिल जाता है उनको, और बाद में उनको भी समस्या होता है, तो उनको भी साफ बोलना चाहिए। अब जैसे कि अब किसी जीविश कंट्री अभी में रुकें, सॉरी, रुकें, आपने एक पॉइंट रखा, एक एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, एक एक। पहली बात ये है, इंडिया का मुस्लिम जो है वो उससे मुगल का हिसाब नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, उससे मुगल का हिसाब नहीं लिया जाएगा। आज को गोरा आता है तो हम उससे 1857 की जंग का या ब्रिटिश का बदला नहीं लेंगे, आज अगर को गोरा आता है, ठीक है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, उन्होंने तो आज तक अपोलोजाइज भी नहीं किया बदला हुआ लेने का कि जो उन्होंने इंडिया के साथ किया, कंडेम तो लोग आज भी हम करते लोगों के हैं, साथ जो किया। आज भी लोग तो कंडेम करते हैं, तो कंडेम करना नहीं, चाहिए ना, लोग गुस्सा कंडेम नहीं बोलना करते हैं, चाहिए। लोग कंडेम करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूं, मिसाल के तौर पर, जी एक मिसाल ले लेते हैं। अभी रिसेंटली राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, ठीक है ना, राम मंदिर है, शोर मचा हुआ था कि राम मंदिर मस्जिद तोड़ के बनाया गया है। जो मंदिर है, मस्जिद जो है, बाबरी मस्जिद जो है, ये मंदिर तोड़ के बनाई गई थी। जी सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है ये चीज, अब एविडेंस ही नहीं है। जी तो फिर अब हम सुबह 1992 से लेकर आज 6 दिसंबर है, आज हम 1992 के बाद आज 2024, इतने सालों बाद हम लोग करीबन करीबन मोर देन 3 डेकेड्स 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, आज फिर 6 दिसंबर है, हम वहां पर खड़े हैं। मेरा सवाल ये है, हमें पढ़ाया गया, हमें बताया गया, मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़ा गया, हिंदुओं के दिल में नफरत डाली गई, वो 90s से, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रूव ही नहीं हो सका, सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है, पता ही नहीं चला कि मंदिर तोड़ा गया था, उस पर मस्जिद बनाई गई है, कुछ किसी जगह पे है ही नहीं है, प्रूव ही नहीं हो सका। अब मेरा सवाल ये है, मैं आपसे सुनना चाहता, ये एक मिसाल है, ठीक है ना, एक मिसाल। ये अजीब, आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई वजह तो है, ये एकदम तो नहीं बढ़ा, आप रिपोर्ट करके देख लो क्या वजह है, करके देख लो। इसकी हुकूमत आई है तो हिंदू वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश की है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सेकुलर लॉबीज बात कर रही हैं। सेकुलर लोग जो कि मेजोरिटी हिंदू पार्टी बनी हुई है, उनमें भी हिंदू लोग हैं बड़ी तादाद में, वो लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है ना जनाब, ये हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए हिंदू मुस्लिम फसाद करवा रही है। मीडिया के जिन लोगों को पैसे दिए गए थे, वो आज हमारे सामने आकर इंफॉर्मेशन लगते हैं, एक्सपोज करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि जनाब फलां मीडिया हाउस को 5 करोड़ दिया गया, फलां मीडिया हाउस को 10 करोड़ दिया गया, हिंदू मुस्लिम फसाद की न्यूज चलाओ, इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाओ। हमारे जख्मों पर नमक छिड़का गया। मैं नहीं कह रहा मुसलमान गलत नहीं करता, मुसलमान ने भी बड़े ब्लंडर मारे हैं, मुसलमान ने भी गलती जैसे हर इंसान में होती है। इंडिया एक देश है, इंडियंस गलती करेंगे, पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तानीज गलती करेंगे। अब उसके अंदर एक हिंदू गलती करता है और एक मुसलमान गलती करता है, और मुसलमान ब्रेकिंग न्यूज में आ जाता है, हिंदू की बात को छुपाया जाता है और मुसलमानों को भड़काने के लिए। अब रिसेंटली एक वाक्य आया कि लड़की का रेप का वाक्य आया, जब तक मर्डर, फिर उसके बाद मर्डर हुआ, जब तक इनके ध्यान में यह था कि ये कोई मुसलमान है, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज ट्विटर चला, जैसे ही पता चला उसका बॉयफ्रेंड तो हिंदू था जिसने उसका रेप किया, मर्डर किया, बाद में साथ ही सारी न्यूज ड्रॉप हो गई। यार हम भी देखते हैं दुनिया, हमें भी पता है कैसे काम कर रही है। ये मीडिया को करोड़ों अरबों रुपया लगाकर, करोड़ों अरबों रुपया लगाकर इस प्रोपेगेंडा को सेल किया गया है और मुसलमानों के इमेज को तबाह किया गया है। ये अब से नहीं, इस्लामोफोबिया ने जो पीक पकड़नी शुरू की है वो 9/11 के बाद की है। आज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 9/11 से पहले स्पेशल ऑप, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आई हुई है कि स्पेशल ऑप्स 9/11 से पहले अफगानिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे। इसका मतलब है पहले से प्लानिंग बन रही थी कि हमने अफगानिस्तान के अंदर एंटर होना है। 2001 से पहले स्पेशल ऑप्स का ऑपरेशन होता है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये सारी बात 9/11 के बाद इंटरनेशनली इस्लामोफोबिया बढ़ना शुरू हुआ है। इस्लामोफोबिया जब आप कहते हैं ना, उसकी रीजन क्या है? देयर इज नो रीजन टू जस्टिफाई अ फोबिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Once you say it's Islamophobia means irrational fear. There is no rational reason behind that fear. तो इस्लामोफोबिया बढ़ने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती।
कि हम आपसे इसलिए नफरत करते हैं, देयर इज नो रीजन। सही बात, करेक्ट करेक्ट। आज अब मैं आपको बताता हूं, मैं ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं, फ्री रिलीजन भाई, यूट्यूबर्स को जानता हूं जो जिम की पोस्ट करते हैं, वायरल है, मुस्लिम है, जिम की पोस्ट करते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं कह रहा वो अच्छे मुसलमान हैं नहीं है, इस्लाम को फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, मैं नहीं कहता। कोई लड़की है उसको जिम करवा रहे हैं और उसको सबको पता है ये मुसलमान है नाम से, तो नीचे आ जाएंगे, ओ लव जिहाद कर रहा है, ओए लव जिहाद कर रहा है, ओए लव जिहाद कर रहा है, ओए लव जिहाद कर रहा है, नीचे आके कमेंट सेक्शन। ये जो नफरत, आपको मैं नहीं कह रहा कमेंट्स को आप जज कर सकते हैं नॉर्मल पब्लिक को, मगर मैं ये कह रहा हूं सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू इस हाइप पर तेल छिड़का गया इस चिंगारी के ऊपर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम में दूरियां पैदा हुई। मैं आज भी कहता हूं, आप नॉर्मल इलाकों के अंदर निकलें, जो समझदार लोग हैं उनको आप देखेंगे वो आपसे नॉर्मल तरीके से बिहेव करेंगे। मेरे कई दोस्त हैं अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप भी उनमें से एक हो। आपने कहा मैं आपको सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है, आप हो सनातनी हो, आपने कोई गाली गलोच भी नहीं की, ठीक है नहीं ना? नहीं वो कोई हाँ, इसे तो सर इतनी ये भी है, देखिए इंडिया में बहुत सारे हिंदू हैं जो मुसलमानों के लिए लड़ते हैं, जो कि सो कॉल्ड सेकुलर कहलाते हैं। लेकिन सर दिक्कत तब आता है जो सेकुलरिज्म है वो भी तो इस्लाम के अगेंस्ट है, इससे वजह से ये प्रॉब्लम आता है। भाई सेकुलर अगर आप लोग का हेल्प भी कर रहे हैं और बदले में बाद में आप ही लोग उसको मतलब खा भी जाएंगे, तो दिक्कत यहाँ से सर, जो सेकुलरिज्म से भी अपना दिक्कत है और जो राइट विंग आइडियोलॉजी है उससे भी दिक्कत है। तो मतलब अपना आइडियोलॉजी इसको नाफिज करना ये कहाँ तक सही है सर? नहीं 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 नहीं, फर्क मैंने इसलिए आपको बताया, देखें एक है, याद रखना आपने, अगर इंडिया की स्टेट का डिफरेंस है, यहाँ इंडिया में सेकुलरिज्म के केस में फर्क है, ये आपने समझना है। जिस तरह हर पेशेंट के अंदर फर्क होता है ना, ऐसे ही हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस में फर्क होता है। अब आपने समझना है, मुसलमान यहाँ से हजारों साल पे मौजूद है, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। हजारों सालों से मुसलमान यहाँ पर मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, नस्ल दर नस्ल, परिवार 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 आगे चलती जा रही जनरेशन मौजूद है। मैं बोरिंग नहीं करता, मैं सिंपल रखता हूँ। जैसे ही देश बनता है ना, तो मुस्लिम और हिंदू और दूसरी कम्युनिटी सब मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन साइन होता है। सारे जो लोग यहाँ रुके इंडिया के अंदर, वो लोग सहमत थे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करेंगे। पता किस बेस पर? कि हर संप्रदाय को, हर संगठन को उसके व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उनको संपूर्ण आजादी दी जाएगी। उनको आजादी दी जाएगी कि वो नमाज पढ़ सकते हैं, वो अजान दे सकते हैं, वो इबादत कर सकते हैं, वो कपड़े पहन ईद मना सकते हैं, उनको छुट्टी दी। इसी तरीके से हिंदुओं के थे सारे त्योहार, ये सारी चीजें थी। लिहाजा इंडिया का केस टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया में जब जिस वक्त ये देश आजाद हुआ है ना, उस वक्त मुस्लिम एक बड़ी तादाद में मौजूद थे, लिहाजा उनका एक रोल था। वेस्ट में ऐसा नहीं है, यूरोप में, दूसरी जगहों के अंदर, दूसरी जगहों की सेकुलरिज्म और तरीके से बढ़ी है, इंडिया की सेकुलरिज्म टोटली डिफरेंट है। अब आपने समझना है यहां क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। यहां जो मुसलमान सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि जिस वक्त ये देश आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त इसकी नींव के अंदर मुसलमान का खून भी था, हिंदू का खून भी था, सेकुलर का खून भी था, सिख का खून भी था, ईसाई का खून भी था, पारसी बौद्ध सब था, जितने थे सबका खून था जिस वक्त ये देश आजाद हुआ है। लिहाजा सब मिलकर इसके ऊपर इकट्ठे हुए कि हम हजारों सालों से रहते आ रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मुझे बताओ 1947 से पहले ये तो लकीर ही नहीं थी। उससे पहले हम इज्जत के साथ, भाईचारे के साथ, दोस्ती यारी के साथ नहीं रह रहे थे। जैसे तब रह रहे थे वैसे ही अब रहेंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन अब आया 60-70 साल पहले, इस वजह से क्या हम अपने में भेदभाव कर देंगे? 70 साल पहले जो लकीर खींची है उस वजह से हम एक दूसरे से नफरत करेंगे? हम तो हजारों सालों से रह रहे हैं यार। जी। तो ये मेरी बात। अब आपने फर्क समझना है कि इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म को मुस्लिम क्यों सपोर्ट करता है। अब आपने समझना है, वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उस रिश्ते को सपोर्ट कर रहा है जो हजारों सालों से है, हजारों सालों से। मैं अभी भी आपको बताता हूं, अगर मैं तो यहां तक कहता हूं, मैं जाती इंडिविजुअली कह रहा हूं, अगर वेद को 100% इंप्लीमेंट करवाया जाए, वेद को, मैं अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ एग्री करने के तैयार हूं, करें उसको इंप्लीमेंट, वेद को। आपको पता चल जाएगा जब वेद इंप्लीमेंट होगी ना, तो कितने लोगों का सफाया होगा। कोई चोरी नहीं कर सकेगा, कोई बलात्कार नहीं कर सकेगा, कोई जो ये जो मूर्ति पूजा हो रही है,
ये वेद के अनुसार विरुद्ध हो जाएगी, या कम से कम इसको अलाउ नहीं, यानी करने देंगे, मगर ये कहेंगे वेद विरुद्ध है, आपका व्यक्तिगत राइट है, पर्सनल लॉ आ जाएगा। मगर उत्तम उसको समझा जाएगा जो मूर्ति पूजा ना करे, क्योंकि वेद में नहीं है, तो मुस्लिम तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। शराब बिल्कुल गलत है। विवाह के जो है ना, विवाह बिना व्यभिचार करना, ये निषिद्ध हो जाएगा। तो मुसलमान को तो कोई आपत्ति नहीं है, आप वेद को भी इंप्लीमेंट कर दो, मुसलमान फिर भी खुश होगा। पता क्यों? क्योंकि वही चीजें आएंगी जो इस्लाम कहता है। ना आप चोरी कर सकोगे, ना आप शराब पी सकोगे, ना आप व्यभिचार कर सकोगे, ना आप डाके मार सकोगे, ना आप इज्जतों को लूट सकोगे, ना आप करप्शन कर सकोगे, ना आप ड्रग यूज कर सकोगे। यही तो हम कहते हैं करो। मैंने तो कितनी बार कहा, कुरान ने यह कहा था 1400 साल पहले। कुरान ने कहा था कि अहले किताब को कहो कि तुम बहुत कहते हो कि हमारे पास वेद हैं, गीता है, ये पुस्तकें हैं, और यार इसी को ही इंप्लीमेंट करवा दो, इसी को ही करवा दो। हाँ, करवा दो, ये है चीज। आपकी बातें तो सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो ये इतनी सी बात है मेरा भाई, मुझे कोई अच्छा, फिर एक और चीज है, कुरान ने एक और उसूल दिया है जो इंडिया के सेकुलरिज्म पर इंप्लीमेंट होता है, वो है सूरह अल काफिरून का। मैंने कई बार ये बात की है, कुरान की सिर्फ 2 आयतें, फ्री रिलीजन भाई, कुरान की सिर्फ 2 आयतें अगर किसी सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट करवा दी जाएं, मैं चैलेंज करता हूं कि दंगे, फसाद, क्रोध, नफरत ये खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 आयतें, ये मेरा चैलेंज है। नंबर 1 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कॉमन टर्म्स पर इकट्ठे हो जाओ। बैठ के कहें हम इस कानून को बनाने लगे, आप बैठ के सारे सिमिलैरिटीज के ऊपर आ जाएं, ठीक है, कोई दंगा नहीं होगा, कॉमनैलिटीज के ऊपर आए। दूसरी आयत सूरह अल काफिरून की, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम हमें आजादी दो, हम तुम्हें आजादी देते, तुम हमें तंग नहीं करोगे, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। सिंपल, ये 2 आयतें हैं, अगर इसको इंप्लीमेंट कर दें दंगे खत्म हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। सही है, मैंने कई बार ये पहले भी बताया, हम मक्का में ही रहना चाहते थे, हम मक्का में ही रहना चाहते थे, हमें मक्का से निकाला गया। हमें जब हमें निकाला जाएगा फिर हमारा अधिकार होगा कि हम अपना सरवाइव करें। हम मक्का से नहीं जाना चाहते थे, हमें निकाला गया जी। आज भी अगर किसी जगह से निकाला जाएगा तो हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, ठीक है ना, इतनी सी बात है फ्री रिलीजन पर। जी जी, जैसे कि सर जो आरएसएस है चाहे और है, मैं इसको बिल्कुल मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मानता हूँ, लेकिन सर उसको भी स्पेस देने वाले कौन से लोग हैं, इसको भी सर सोचने वाली बात है। जैसे कि सर इंडिया में बहुत सारे मतलब हिंदू हैं जो सेकुलर हैं और मतलब सभी तरीके के राइट की बात करते हैं, लेकिन सर अभी हाल ही में मैं देखता हूँ कि मान लीजिए कश्मीर का मुद्दा हो गया, उसमें मुसलमान हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कॉन्टेस्ट देखने लगते हैं, हालांकि वो कॉन्टेस्ट है ही नहीं। उसमें कॉन्टेस्ट क्या है, वो तो जमीन लड़ाई है कि जहाँ पे अब मुस्लिम ऐसे ज्यादा हो गए तो लोग अलग देश से मतलब निकलना चाहते हैं। तो इसके वजह से बीजेपी को तो और आरएसएस को तो मौका तो मिलेगा, यार देखो ये तो लोग तो देशभक्त नहीं है ऐसा वैसा, उनको तो मौका मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। हाँ, देखें कश्मीर का जो मामला है वो कंट्रोवर्शियल, वो पंडित के बेस पर बनाया गया, रॉन्ग हिस्ट्री, फेक हिस्ट्री बताई गई, एग्जैजुरेट किया। मैं नहीं कह रहा किसी के साथ जाती नहीं होगी, मगर वो माइग्रेशन बताती है कश्मीरी पंडित जो निकले। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और हिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर सिर्फ इतना कहूंगा कश्मीर के मसले को कंट्रोवर्शियल बनाया गया। मैं आज भी ये चीज कहता हूं, कश्मीर का फैसला चाहे वो आजाद इधर पाकिस्तान का कश्मीर हो चाहे इधर इंडिया का कश्मीर हो, दोनों जगह पर इंडिया के अंडर जो कश्मीर आ रहा है वो, पाकिस्तान के अंडर कश्मीर आ रहा है वो, इन दोनों को अपना फैसला खुद करने दो, बस सिंपल। जो वो करना चाहते हैं ना, ठीक है ना, वो उनको करने दो, उनको मौका दिया जाए, बस सिंपल। ये ना कोई इधर से कब्जा करे ना उधर से कब्जा करे, कश्मीर को आजाद कर दो, सिंपल बात, इतनी सी बात है, मसला खुद ही हल हो जाएगा। कश्मीर के लोगों से तो पूछें, बाहर से जब नैरेटिव्स को इंपोर्ट किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा वहां पर कि इधर
एक पार्टी जो गवर्नमेंट में आती है वो बैठ के बताएगी कि कश्मीर का नैरेटिव क्या होना चाहिए, वहां की पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए, तो फिर कश्मीर के लोगों से एक इंटरेस्ट से वो कन्फ्लिक्ट करेगी, वो तो बैकफायर कर जाएंगे।